मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सोसाइटी के माध्यम से फसल ऋण उपलब्ध करवाती है, जिसको भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च कर दी गई है। उसके बाद सूचना के तौर पर गांव-गांव में अनाउंस किया जा रहा है। ऐसे में किसानों के सामने चिंता की लकीर दौड़ गई है, क्योंकि जो किसान 28 मार्च को फसल ऋण नहीं जमा करवा पाएगा, उसको 28 मार्च के बाद 12 से 18% ब्याज वसूला जाएगा। किसानों के खेतों में फसलें खड़ी तो किसान किसी भी स्थिति में फसल ऋण 28 मार्च को जमा नहीं करवा पाएंगे। सरकार किसानों के फसल ऋण भरने की अंतिम तिथि 2 मांगे यानी कि 28 मई की जाए। किसानों ने आगे बताया कि किसानों के खेतों में गेहूं, धनिया, इसबगोल, सरसों सहित सभी फसलें 1 माह के अंदर नहीं कट पाएगी। उसके बाद तत्काल मंडियों में बेचने के लिए जाएंगे तो भीड़ के कारण भाव गिर जाएगा, जिसके कारण किसान न तो फसलों का भाव ले पाएगा, ऊपर से किसान डिफॉल्ट होने के कारण 12% ब्याज भी भरना पड़ेगा, जिसके कारण किसानों के हित में 2 से 3 माह फसल ऋण भरने की अंतिम तारीख 28 मई या फिर 28 जून आगे बढ़ाई जाए। हम किसानों की फसल अभी तैयार नहीं हुई है, इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम 15 अप्रैल तक समय बढ़ा दिया जाए तो बढ़िया है किसानों के लिए। क्यों बढ़ा दिया जाए, क्या वजह? फसल तैयार नहीं हुई है अभी, बोवनी भी थोड़ी लेट हुई थी, तो 28 मार्च को तो हमारी फसल अगर सोसाइटी खरीदेगा भी तो हमें पैसा तो मिलेगा, 2-8 दिन पैसे लगने में आएगा। इसलिए हमारी तो मांग है सरकार से कि 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए ताकि हम 60% ब्याज से बच सकें। ब्याज बढ़ेगा साहब, 7% ब्याज जो बोल रहे थे तो वो कहाँ से ला के देंगे? अभी तो फसल खेत में पड़ी है खाता बिगड़ेगा और नई ये खरीदी चालू हुई है सोसाइटी की, तो फिर कहाँ से देगा किसान? सोसाइटी आए थे में 28 तारीख आखिरी कर रखी ने, हमने लोन ले रखा है इससे, और फसल अभी खेत में खड़ी है। तो अभी समस्या पैसे की हो रही, पैसे नहीं आएंगे, फसल खड़ी है, अभी फसल कटेगी निकलेगी तो ही पैसे आएंगे। इतने 28 तारीख निकल जाएगी तो ये पैसे वसूल करेंगे तो ब्याज लगेगा हमारा। इसलिए सरकार को ये तारीख आगे बढ़ाना चाहिए। खरीफ ऋण की लास्ट दिनांक 28/3/2025 है और रबी ऋण की 15/6/2025 रहेगी। 28 तारीख को किसान पैसा अगर टाइम पे नहीं जमा करा पाता है तो क्या होगा? जिस दिन से ऋण लिया उस दिन से ड्यू दिनांक तक के 7% ब्याज व्यय करना पड़ेगा। और भी ब्याज है इसके अंदर? हाँ, इसके बाद जितने दिन रिपोर्ट निकलेंगे उसका 12% ब्याज व्यय करना पड़ेगा।